अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा वीडियो सीरीज़ इंटरमीडिएट पार्ट 2 पर है, जिसमें हम सीखेंगे आज कि हाउ टू यूज़ 3D फार्मूलाज इन MS एक्सेल, कि हम 3D फार्मूलाज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आज हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसको हम कन्वेंशनल जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मूला है उसको भी सीखेंगे कि लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हम उसको किस तरह से इजीली एक तरीक़ेकार से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम एक्सेल शीट के ऊपर। ये देखें, ये हमारे पास लेट से हमारे पास एक शीट है और हमारे पास इसी किस्म की मल्टीपल शीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जॉन्स का डेटा है, केबल का डेटा है और गिल का डेटा है। अगर आपने गौर किया हो तो इन तीनों का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सेम सेल पर है और इनके रेफरेंसेस सेम हैं। तो हम किस तरह से इसको इजीली कैलकुलेट करके हम एक समरी तैयार कर सकते हैं, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो गाइस, हमारे पास जो कन्वेंशनल जो फार्मूला जो मोस्टली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर लेट से मुझे जून का डेटा इन तीनों का कंबाइन करना हो तो वो इज़ इक्वल टू लगाकर जॉन्स के जो है वो जून का डेटा और उसको प्लस करते हैं, देन केबल पे जाकर जून का डेटा जो है वो प्लस करते हैं और देन गिल पर जाके जून का डेटा प्लस करने के साथ साथ यहाँ पे इंटर दबाते हैं और उनका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर 3 शीट्स हैं सेम स्ट्रक्चर, लेकिन लेट से अगर यहाँ पे 25 हों 20 हों तो आप अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर एक बड़ा फीचर अवेलेबल है जिसको हम 3D फार्मूलाज कहते हैं, और इसी सम को प्लस करने को हम सम के फार्मूला से रिप्लेस करते हुए हम एक 3D फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम जॉन्स के टेबल पे जाके शीट पे जाके जून का डेटा सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट का बटन दबाकर हम गिल तक माउस से सिलेक्ट कर देंगे। अब इसने देखे फार्मूला क्या बना दिया कि जॉन से लेके गिल तक जो शीट है उसको ऐड ऑन करो और उसके सेल नंबर C4 को सिलेक्ट करो। अब इन तमाम शीट्स के अंदर C4 पर जून का डेटा अवेलेबल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मोबाइल को। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अब मैंने इसको एंटर का बटन दबा दिया, देखें सेम रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी जो मेहनत है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो गई और मुझे एग्जैक्टली सेम डेटा यहाँ पर मिल गया। अगर इसमें छोटा सा एक चीज़ और आपको ऐड कर दूं कि अगर आप इन शीट्स को मूव करते रहेंगे तो हो सकता है इस फार्मूला के अंदर आपको परेशानियां दरपेश हों। ये फार्मूला तभी यूज़ करें जब आपका स्ट्रक्चर कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए और फर्दर उसमें कोई मूवमेंट ना हो। अगर आप इसकी मूवमेंट करेंगे या इन डेटा को चेंज करते रहेंगे तो ये फार्मूला आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। तो जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए देन आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इसको जो है वो इजीली अपना आउटपुट ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया C4 का, देन मैंने ड्रैग किया। अब ये देखें यहाँ पे D4 हो गया, E4 हो गया और सेम मैंने यहाँ पे ये चीज़ें कर दी, तो मुझे इजीली यहाँ पे इसका आउटपुट मिल गया। सेम मुझे यहाँ पर अगर इनका टोटल करना है तो भी मुझे इजीली ये डेटा अवेलेबल, आप इसको माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इजीली आप इसको कीबोर्ड के ज़रिए से भी
कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा आज का 3D फार्मूला। और अगर आप इस फॉर्मेट को सीखना चाह रहे हैं कि मैंने ये आर एस और दो स्पेसेस और देन एक नंबर और फिर कॉमा किस तरह से आता है, तो ये बड़ा आसान है। इसको हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। किस तरह से कि लेट से मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 90,000 का, आपके पास इस तरह से नंबर आता है। और अगर आपको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो आप या तो अकाउंटिंग के इस छोटे से चार्ट पे चले जाएं या नंबर फॉर्मेट में चले जाएं। आपके पास आर एस आ रहा है लेकिन मुझे कस्टमाइज इसको करना है। सेम मैंने यहाँ पे आर एस किया, देखें आपके पास आउटपुट यहाँ पे नज़र आएगा। मैंने दो स्पेसेस दिए, हैश का साइन दिया, कॉमा दिया, देन मैंने हैश का साइन दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली जो हमारी अकाउंटिंग और जो हमारी पैसों की जो हमारे पास एक आती है स्ट्रक्चर आता है, ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। देन मैंने यहाँ पे एंटर किया तो हमारे पास इस तरह से सेम आउटपुट आ गया। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमको इनकरेज करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए से हमको पूछ सकते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।